रहीम, आप तमाम मीडिया हजरात का मशकूर हैं हम कि हमने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएं और हम अपने ख़यालात का कुछ इज़हार करना चाहते हैं। और वो ये हैं कि जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के हक़ में एक फ़ैसला दिया है कि उनसे पार्टी का इंतखाबी निशान लिया गया था, मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क था, जमहूरी मुल्क है और हम जमहूरियत पे ही यकीन रखते हैं और पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो जमहूरी और इस्लामी क़वानीन के मुताबिक था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप ने भी अपना लोहा मनवाया और डिक्टेटरशिप रही। लेकिन जब भी जमहूरी ताकतों ने और जमहूरी क़ुव्वतों ने आगे निकलने की कोशिश की तो थोड़ी अरसे बाद फिर उन्हें दबा दिया गया था। और अब चूँकि जमहूरी पार्टियां जो हैं वो सारी मैदान में हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं और जो गैर जमहूरी ताकतें पीटीआई को और पीटीआई के रहनुमा को लाई थी, उन्हीं पार्टियों ने, उन्हीं गैर जमहूरी ताकतों ने ये देखा जब कि ये जो पीटीआई का हेड है या पीटीआई है, ये जमहूरी रवायात के मुताबिक नहीं चलता और ना ही इसने कोई मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद अपनी गवर्नमेंट के दौरान कोई फ़ायदेमंद इक़दामात उठाए जिससे अवाम और कौम को फ़ायदा हो। जिस वजह से वही कुव्वतें फिर उसको वापस भी ले गईं और जमहूरी तरीके से इसको असम्बलियों से नो कॉन्फिडेंस हुआ। लेकिन इन्होंने जमहूरियत को उस वक्त कमज़ोर किया जब ये कौमी असम्बली से उठ के चले गए और रिज़ाइन कर दिए। फिर इन्होंने अपनी गैर जमहूरी सोच का उस वक्त बताया जब इन्होंने प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और केपी असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया और जिससे मुल्क को माशी भी नुकसान हुआ और जमहूरी भी नुकसान हुआ। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उस आर्डर में अगर तो कुछ लकीना है या कोई गैर आइनी और गैर कानूनी बात है तो उस पर बहस हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ हमारे सीनियर वकला उठ के ये खड़े हों और ये कह दें कि जी जज फ़लाँ है। उस वक्त जब बंदयाल साहब की कोर्ट थी तो उस वक्त इनकी पटिशन रात को दायर होती थी, सुबह लग जाती थी, तो वो जो फ़ैसले आते थे उस वक्त ये बड़े खुश थे। अब जब आइन और कानून के मुताबिक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरी कौम ने देखा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि पूरी कौम को ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की है ये देखनी चाहिए और हर जी शऊर शख्स ये देख के फिर बताए कि आया इसमें कोई गलती है कि नहीं है। इसलिए कि अगर ये पीटीआई एक जमहूरी जमात है तो इसे जमहूरियत के मुताबिक और अपने आइन के मुताबिक, पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने बारहा नोटिस भेजे, शो काज नोटिस भेजे कि आप इलेक्शन करवाएं और इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, जिस वजह से एक आइनी और कानूनी हैद जो है वो सामने आती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एक अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी और जमहूरी पार्टी कहती है और अपने मेंबरान को वो ये मौका नहीं देती कि मेंबरान इलेक्शन पार्टी के अंदर लड़ें और अपना अपना पार्टी के अंदर ओहदा लें। इन्होंने हत्तल वसा कोशिश की कि किसी शख्स को भी फॉर्म ही ना इशू किया जाए ताकि वो अप्लाई कर सके कि इलेक्शन हो। फिर आप एक नेशनल पार्टी हैं, पाकिस्तान की पार्टी हैं और अपने आप को बड़ी पार्टी गिनवाते हैं। इन्होंने वो जो इलेक्शन एक नाम नहाद इलेक्शन करवाया वो पेशावर के एक गांव में करवाया और गांव में अब एक सेंट्रल पार्टी हो और इस तरह ना फार्म दिए गए हों और सिलेक्टेड लोगों को बिठा दिया जाए कि ये हमारे नुमाइंदे हैं और इनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट तक पार्टीज़ आई हैं वो इलेक्शन कमीशन और उनके अपनी पार्टी के मेंबरानों ने फ़ाइल किए और वो कंटेस्ट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी कौम से, अपने वकला से कि वो अपने फ़ैसले पे तो एतराज़ करें लेकिन ऐसे कंटेंचुअस रिमार्क्स न दें जिससे जजेस की तो तज़ीक होती है। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे दरमियान जनाब शहजाद शौकत साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी तशरीफ़ रखते हैं।
वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। जनाब शहजाद शौकत साहब। इलेक्शन मैटर्स के एक्सपर्ट। देखें, बतौर एक वकील के और बतौर एक वकला के नुमाइंदे के, जो बात हमें सबको डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि बिला तफरीक हमारे जजेस को बिलूम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और हाई कोर्ट्स को बिलखुसूस बतौर इदारा टारगेट किया जाता है जब भी किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है। और हम इस बात से ये जो ट्रेंड है ये रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया और हम बतौर वकला नुमाइंदगान इस बात से शदीद आरज़दा है कि जब भी किसी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो एक स्मीयर कैंपेन हमारे जजेस के और कोर्ट्स के ख़िलाफ़ शुरू कर दी जाती है, जो कि काबिल मज़म्मत है। और हम बार बार ये कहते हैं कि जो जजमेंट कोई भी कोर्ट देती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर फेयर कमेंट्स के दायरे में रहकर बिल्कुल उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। ये एक आइनी और कानूनी हक़ है तमाम लोगों का, पाकिस्तान की अवाम का। लेकिन जजेस को टारगेट करना और बेसरोपा कहानियाँ जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, जजेस की फ़लानी मीटिंग होगी, ये हो गया, ये चीज़ें ना तो इदारे इनको कंट्रोल कर रहे हैं और ना ही बड़े अदब से इन चीज़ों को फ़रोग़ देने के रास्ते में कोई रुकावट डाली जाए। लिहाजा हम बतौर पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये इनिशिएटिव लिया है, हमें बिल्कुल इनके शाना बशाना है। ये ट्रेंड जो है दिस मस्ट स्टॉप और इदारों को और जजेस को क्रिटिसाइज़ करने का जो एक रविश चल पड़ी है इसको फिल फौर रोका जाना चाहिए। और हमारी इस्तदा है तमाम इदारों से जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मीडिया के ऊपर जो वॉच डॉग्स बैठे हुए हैं, कि वो ये देखें कि ऐसे कमेंट्स जो सरीहन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आते हैं और जिनकी कोई लीगल बेसिस नहीं है। मैं अभी तक सारे प्रोग्राम्स जब से ये जजमेंट आया है हमने बगौर उनका मुताला किया, उनको देखा है और किसी ने भी अभी तक जजमेंट के ऊपर ऑन लीगल पार्ले कोई कमेंट नहीं किया। जजेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आइनी हकूक़ से महरूम कर दिया। आइनी हकूक़ जो हैं वो तमाम कवानीन के ताबे हैं और अगर कवानीन ये कहते हैं कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना है तो करवाइए। और ये मैं सिर्फ ये नहीं है, दूसरी तरफ से भी यही कुछ होता रहा है और हम बार बार इस पर नुक्ता एतराज़ उठाते रहे हैं। आखिर थक हार के अब हम आपके सामने हैं और हम तमाम लोगों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम जो जितने वकला के नुमाइंदा इदारे हैं वो इस ट्रेंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिसने भी कमेंट करना है वो उसको नंबर 1 इट शुड हैव अ लीगल बेसिस और नंबर 2 इसको बिल्कुल अदालतों के एहतराम के दायरे के अंदर रहकर कमेंट किए जाने चाहिए। और ये जो बार बार जजेस की शख्सियत को निशाना बनाया जा रहा है इसको हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम तमाम इक़दामात ऐसे करेंगे जिनसे इस ट्रेंड को रोका जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल एक पेज पे मौजूद है और एक ऐसा मैसेज हम दे रहे हैं जिसकी बुनियाद मुल्क की आला तरीन अदलिया की रिस्पेक्ट और ऑनर के हवाले से है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी जजमेंट या फैसला जब आ जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, उस पे तनकीद, उस पे अपनी राय का इज़हार कोई ममानियत नहीं है और हम खुद आए रोज़ मुख्तलिफ जजमेंट्स पे अपना इज़हार करते हैं। लेकिन इदारे की तकरीम, जजेस का एहतराम, उसको बहरहाल मलूज़े खातर रखा जाना चाहिए।
मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से मुखातब हूँ, उस पॉलिटिकल पार्टी से भी कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की जानिब से एक मुल्ज़म के बारे में लफ्ज़ मासूम का कहा तो उसका शोर मचाया कि ये इनोसेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि कानूनी इस्तिलाह में हर वो मुल्ज़म उस वक्त तक मासूम है जब तक उस मुकदमे में उसको सज़ा नहीं होती। साइफर का मुकदमा था, ज़ेरे समाअत है, वो ट्रायल उसका हो रहा है, तो उसको मासूम करार देना इसका हरगिज़ ये मानी नहीं है कि उसको अदालत ने बेगुनाह कर दिया और उसको बरी कर दिया। वो लीगल इस्तिलाह में यही तसव्वुर किया जाएगा कि वो ज़ेरे समाअत मुकदमे में इस वक्त तक सज़ा नहीं हुई, लिहाजा उस वक्त तक ये इनोसेंट है। लेकिन ट्रोलिंग शुरू हुई सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे, और जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मासूम कह रही है। फिर हमने देखा कि 9 घंटे समाअत मुसलसल हुई, टेलीकास्ट हुआ, और मीडिया पे ही ये सुनने में आया कि वकला उस मखसूस पार्टी के वो बग़ैर तैयारी के सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे, जिस चीज़ का भी सवाल किया जाता उसका कोई जवाब नहीं था। पिछले 3 दिन से मीडिया पे मुझे भी जाने का इत्तफाक हुआ, लेकिन किसी एक ने उस जजमेंट के हवाले से, उसको अनडू करने के हवाले से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा कि जनाब जजमेंट में फ़लाँ सेंटेंस, फ़लाँ वर्ड आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, वो गलत बयानी की गई है, इसको गलत तौर पे इंटरप्रेट किया गया है। वो अपनी जगह पे कोर्ट में भी दुरुस्त तस्लीम किया। जब ये सवाल आया कि क्या आपने नोटिफिकेशन इशू किया कि पेशावर में इलेक्शन हो रहा है, तो उसका कोई डेट, टाइम, प्लेस मेंशन किया, कोई जवाब नहीं आया। जब ये कहा कि आपने वेन्यू चेंज किया, उसका कोई नोटिफिकेशन आया कि जो चमकनी के गांव के करीब, चमकनी के इलाका के एक छोटे से गांव में मुनक्कद हुआ, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। और सबसे बढ़ के जब ये बात आई कि जब पेशावर हाई कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल की, तो क्या उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट में आपने खुद पिटीशन फाइल की हुई थी उसका जिक्र किया? उसका जवाब भी आया कि जी हमने नहीं किया। कंसीलमेंट उसमें भी वाज़ेह थी। आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपको पता है कि इस किस्म की कंसीलमेंट को कोर्ट्स किस नज़र से देखती हैं और उस पिटीशन का अंजाम क्या होता है। जब आपका दो रिट पिटीशंस आपकी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उसमें एक में तो फैसला ये आ गया था कि इलेक्शन एक्ट के तहत ठीक फैसला हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, फिर आपने डीबी में चैलेंज किया, डीबी ने भी उस फैसले को अपहेल्ड किया, तो फिर बाई चॉइस आपको किसी और हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, आपको लाहौर हाई कोर्ट का ही फोरम इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन आप वहाँ चले गए और सोने पे सुहागा ये कि आपने उसमें मेंशन नहीं किया कि कोई और पिटीशन किसी और कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें अगर इनको देखा जाए तो जजमेंट में कोई सुकम अगर रह गया है, तो उसके बावजूद आपके पास एक राइट है जिस पे राइटली आपके चेयरमैन कह रहे हैं कि वो इसको रिव्यू में जाएंगे, चैलेंज करेंगे। ये बिल्कुल हक है, आपको जाना चाहिए, और ये भी हक है कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। इस जजमेंट के 2 पैरामीटर्स हैं, एक अखलाकी है और दूसरा कानूनी। अखलाकी हवाले से देखा जाए, मोरालिटीज़ पे देखा जाए, तो फिर बल्ले का निशान आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। कानूनी तौर पे देखा जाए तो आप जब बरसर इक़्तिदार थे, यानी 24 मई 2022 को, तो उस वक्त शोकॉज नोटिस जब इलेक्शन कमीशन का आया तो उसमें आपको आखिरी मोहलत दी गई इलेक्शन करवाने की। आपने उस वक्त भी नहीं कराए, बाद में भी नहीं कराए, और बाद में जो कराए मीडिया ने हमें बताया कि कोई इलेक्शन नहीं थे।
तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हक़ाइक़ मौजूद हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट से हम रिलीफ लेने के लिए जाते हैं, उसमें अल्फाज के चुनाव में आपको मोहतात होना चाहिए। सीनियर काउंसिल, सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार, बड़ा एहतराम है, हम उनको बतौर सीनियर रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हम कहेंगे कि आप जो दिल आए, जो जी में आए, कोर्ट को आप मिलाइन करें और कोर्ट को करें। इसलिए हम दोनों जो बॉडीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल, दोनों डिटरमिन हैं और विद फुल कन्विक्शन ये बात कर रहे हैं कि कम से कम ऐसी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी और पार्टी के इलेक्शन पे एतराज़ है, आपके पास हक है, आप उसको चैलेंज करें, कोर्ट में जाएं, और कोर्ट के अंदर आपको पूरा मौका दिया गया है और दिया जाएगा। तो इसलिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जो जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के बारे में सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो मुहिम चली है, ट्रोलिंग की जा रही है, और पीटीए और एफआईए से भी हम कहते हैं कि आप तमाशाई ना बने, आप अपना रोल प्ले करें। जो ऐसे लोग जो कि अपने आईडीज़ जैली और फेक बना के सोशल मीडिया पे ऐसी हरकत कर रहे हैं, आप ट्रेस आउट करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कंटेम्पचुअस लैंग्वेज पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है, और हम कोर्ट्स को भी कहते हैं कि आप भी इनिशिएटिव लें और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करें उन लोगों के खिलाफ जो नाम ले लेके आपको जो है वो मलाइन कर रहे हैं। मैं आखिर में आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जहमत गवारा की, आप तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पे। जी, तो जनाब हमारे सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जनाब साबक वाइस चेयरमैन, साबक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार जनाब सैयद कल्बी हसन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तीनों दोस्तों ने बड़ी वजाहत से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बातें की हैं, सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि हम हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करते हैं और करना चाहिए।